ये मैं डाल रही हूँ कोकोनट पाउडर। बहुत ही मज़े की हैं, सॉफ्ट भी हैं कोकोनट की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, बाज़मा डेली में खुश आमदीद। आज की हमारी रेसिपी है मटन चॉप्स की। तो आइए देखते हैं इसमें हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले इसमें मटन चॉप्स हैं, 1 kg है। इसको वॉश कर लें अच्छे से, उसके बाद स्ट्रेन कर लें ताकि इसके अंदर जो जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इसके साथ 1 कप भर के दही लिया है, खट्टा फंटा हुआ कल का। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, टिक्का मसाला और चाट मसाला का पाउडर मिक्स किया हुआ है 1 टेबलस्पून है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक है। 2 अंडे लिए हैं, फ्राई करते वक्त यूज़ करेंगे। 1 टेबलस्पून सूखे धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है और 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च पाउडर है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम दही। खट्टा दही है, दही आपका अच्छे से फंटा होना चाहिए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक, सुरख मिर्च पाउडर, कम मसाला और चाट मसाला, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, ये यकजान हो जाए। इस टाइम पे आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे जो हमने लेमन जूस लिया हुआ है 2 टेबलस्पून। आपका थिक पेस्ट रेडी है। अब हम उठाएंगे चॉप्स और इसके अंदर एक एक डाल के लें जी। ये चॉप्स आपकी जो है मसाला लग गया है, इनको बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अगर तो आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। मेरे पास टाइम है, मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने दूंगी ताकि अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर चला जाए। और उसके बाद फिर इसको मैं प्रेशर कुकर में जो है 10 मिनट तक इसको पकाऊंगी ताकि ये सॉफ्ट हो। जो मटन है इसको आपको प्रॉपर गलाना पड़ता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। लेकिन अभी मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो मिलते हैं हम 2 घंटे के बाद। हाँ जी, तो 2 घंटे हो गए। तो अगर सुबह आपके गेस्ट आने हैं, आपका प्लान है पहले बनाने का, तो आप रात को इसको मसाला वगैरह लगा के, दही लगा के अच्छे से, जैसे मैंने बनाया मसाला लगा के, आप रात को रख सकते हैं और पूरी रात ये पड़ा रहे, सुबह तक अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आप 2 घंटे, और अगर बिल्कुल कम है तो 10 मिनट आप रखने के बाद आप इसको जो है वो इसका नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं। ये मैरिनेट है अच्छे से, 2 घंटे मैंने इसको टाइम दिया है। तो अब हम इसको डालते हैं प्रेशर कुकर में और 10 मिनट हम टाइम देंगे इसको ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मसाला भी आप सारा जो इसमें लगा हुआ है वो आप डाल दें। अब जो है 10 मिनट बाद हम जो है 10 मिनट में इंशाल्लाह ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हमने इसको प्रेशर दिया है, तो अब हम इसको दिखाते हैं आपको। दिखाएं जी, ऊपर करें, ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हो गई हैं और ये गल भी चुकी हैं, फुल ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। आप ये देखें ऐसे, ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छे से टेंडर हुई हुई हैं। ये देखें, बहुत टेस्टी लग रही हैं। आप ऐसे ही खा सकते हैं। अगर कोई बंदा फ्राई करके नहीं खाना चाहता, डाइट पे है, तो उसके लिए तो ये बेहतरीन है। वो इसको इसी तरीके से उठाए और खा ले, क्योंकि इसका अपना जो ऑयल होता है मटन का, वो इसने देखें इसमें से निकला हुआ है। और ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो है इस टाइम तैयार है। इस टाइम आप इसको बहुत मज़े की देंगे। वैसे तकरीबन ठंडा हो चुका है, थोड़ा सा और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। आप इसको रख सकते हैं, जितनी आपने यूज़ करनी है उसको अपना फ्रेश फ्राई करें। बाकी आप अपनी फ्रीज़र में, अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फ्रीज़र में आप इसको फ्रीज़ कर लें। और अगर आपने मतलब कल यूज़ करनी है, शाम को यूज़ करनी है, फ्रेश बनानी है, जब भी कोई आ गया बच्चा या बड़ा जिसने खानी है उसको फ्रेश उसी टाइम फ्राई करके देनी है, तो आप फ्रिज में रखें। चॉप्स हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, हम इसको करते हैं फ्राई। उसके लिए मैं 2 अंडे लिए थे, उनको अच्छे से आपने फेंट लेना है। इसको आप एक खुले बर्तन में डाल लें। यह कोकोनट पाउडर, इससे बड़े क्रिस्पी और टेस्टी किस्म के ये बन जाएंगे। एडिशनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें कोकोनट पाउडर तो यूज़ करें कोटिंग में, अदरवाइज़ आप वैसे ही बना सकते हैं। तो ये देखें, इसको आप मिक्स कर लें। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना फ्राई करें, बाकी आप इसको रख सकते हैं। ये आपकी एक बिल्कुल डिश है, जब चाहें आप निकालें। जितनी आपने सर्व करनी है, ज़्यादा बना के रख सकते हैं, उतनी निकाल के इनको फ्राई करें फ्रेश। लेकिन फ्राई करने से आप 5 से 10 मिनट पहले निकाल दें। अब मैं इसमें से चॉप्स निकालती जाऊँगी और इसके अंदर डालूँगी, डिप करूँगी। ये देखें,
मुझे इस टाइम 2 पर्सन की सर्विंग चाहिए, तो उस हिसाब से ये काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं डालना। अभी हमें जस्ट इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये अंदर तक पकी हुई है। देखें, फ्राई चॉप्स आपकी रेडी है। अंडे का लिक्विड हमारे पास बच गया है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको डालेंगे फ्राई पैन में। ये वाह, कोकोनट एग ये आपका बन गया है, कोकोनट एग फ्राई। अब देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चॉप्स आपकी रेडी हैं। मेरे तरीके से बनाएं और खाएं, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये आप देखें, इसकी कोटिंग देखें आप, इतनी टेस्टी सॉफ्ट वाली कोटिंग, ज़बरदस्त।